676 झुग्गियों की लिस्ट है अलग अलग जगह पर। ये बरसों पे बीजेपी वालों ने ही डलवाया है। इसमें से लगभग आधी तो तोड़ चुके हैं वो रातों को आते रात को आगे तोड़ते हैं। नोटिस नहीं आता, डर तो है ना हमारे झुग्गियाँ टूटने का। मम्मी राजस्थान से यहाँ रहने के लिए यही पैदा हुए, यही बूढ़े हो रहे हैं। हाँ, हमारे पे सारे कागज है झुग्गी के, उसमें लिखा है हमने जैसे झुग्गी ली हमारी है वो। सब चीज का सबूत है। पीपी सिंह था ना पहले प्रधानमंत्री बना था एक बार वो, जबकि हम लोग के सबूत है यहाँ पे। गरीब बच्चे कहाँ लेके जाएंगे बताओ जरा। झुग्गी है क्या? झुग्गी एक आशियाना है गरीब के रहने का। एक मजदूर कहाँ रहता है? झुग्गी में। जो सफाई करने कहाँ रहता है? झुग्गी में। रिक्शे वाला कहाँ रहता है? झुग्गी में। जितने भी जो दिल्ली को बना रहे हैं अपने पसीने से जो बनाया है वो झुग्गी वालों ने बसाया। ये इन्होंने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अब ये जहाँ झुग्गी वहाँ कब्रिस्तान करने में लगे हुए हैं। इतना पैसा लगाया कहाँ जाएंगे? इसलिए जीती थी वो रेखा गुप्ता, इसलिए जीती थी क्या? आप मुझे बताओ कौन बांग्लादेश नजर आ रहा है? और इन्हीं के लोगों से, इन्हीं के वोटों से सरकार बन गई। अब आपको मकान कहाँ से मिला? इंदिरा गांधी ने दिया। इंदिरा गांधी ने दिया। हाँ। हम लोग छोटे छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट आप लोग जरा थोड़ा सा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। रात को 3 बजे झुग्गियाँ तोड़ते हैं। हमारी सियानी सियानी लड़कियां हैं, हमारी बहनें। कल को आप बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बच रही है? भाई दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनते ही ये एक्शन क्यों कर रहे हैं? 12 गज का मकान है, कोई ऐश की जिंदगी नहीं जी रहे, बहुत मुश्किल से जिंदगी जीते हैं। पता है नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बोली थी कि 2022 तक हम सबको पक्के मकान दे देंगे। अब 22 भी चला गया, 23 भी चला गया, 24 भी चला गया। कांग्रेस ने कभी राजनीति नहीं करी, कांग्रेस ने सबको बसाया है। ऐसे क्या रोड पे फेंक दोगे हमें ले जाके? क्या बोल रही है? मैं ये कह रही हूँ झुग्गी तोड़ना वाले नहीं है, कोई ना तोड़ेगे, समझ आए? नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया और मैं हूं शुभेंद्र गौड़। कोशिश मेरी रहती है कि मैं वो मुद्दा पकड़ूं जो जन सरोकार से जुड़ा हो, और इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। ये जगह है सुभाष कैंप। ये जगह सुभाष कैंप साउथ दिल्ली में है और ये इलाका खानपुर का है सर। आने के बाद दक्षिणपुरी का इलाका है। आपको मैं बताऊं क्यों आया हूँ वो थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। पहले इस इलाके को देख, ये पार्क है, इसे पार्क कहते हैं, और पार्क के हालात आप देख सकते हैं किस तरीके से। ये छोटे छोटे मकान हैं और अभी मैंने दिखाया ये जो है एक तरीके का शेल्टर, आश्रय स्थल है। और दिल्ली की जो अर्बन शेल्टर बोर्ड है उसके ज़रिए ये दिया गया था। लेकिन मैं कैमरा पर्सन से चाहूँगा ज़रा इसको दिखा दें, हड़बड़ी क्यों है, ये इतने लोग क्यों इकट्ठे हो गए और मैं इस मुद्दे को क्यों पकड़ने आ गया? क्योंकि इसमें यहाँ पर मैं दिखाऊंगा सुभाष कैंप लिखा हुआ है। ये देखिए, ये 297 नंबर पर सुभाष कैंप लिखा है, 1230 मकान है और ये व्हाट्सएप पे चल रहा है। अब इसकी सच्चाई वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अब इन लोग लगता है कि दिल्ली सरकार जो झुग्गियों को हटाने के काम में लगी है उसकी जद में इनकी झुग्गी आ गई है। हालांकि इनके पास कोई डायरेक्ट नोटिस नहीं आया है, लेकिन इस कॉलोनी में इतना हल्ला है, घबराहट है कि अचानक ऐसा ना हो कि रातों रात बुलडोज़र आएँ और इनसे कहें हटाओ या हम हटाएं। और इस स्थिति में इनके बरसों पुराना जो आश्रय है, जो इनका आशियाना है, वो हटा दिया जाए। तो इसको मैं साइड में रख लेता हूँ और अब लोगों से पूछता हूँ कि ये जो व्हाट्सएप पे चल रहा। भाई साहब आप इधर आइए ज़रा, आपने ही मुझे बताया था। भाई साहब अरे इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आ जाइए। आप व्हाट्सएप पे बता रहे थे वो मुझे मिल गया, मैंने उसका प्रिंट निकलवा लिया जी। तो ये जो व्हाट्सएप पे आया कहाँ से आया कुछ पता? ये बरसों पे बीजेपी वालों ने ही डलवाया है। अच्छा। और उन्होंने ही चारों में ही डाल रखा है कि ये झुग्गी सुभाष कैंप है, संजय कैंप है और तिगड़ी है, खानपुर है, इनका सबका इन्होंने डलवा रखा है। तो इसको आने के बाद कॉलोनी का इसे आने के बाद में कॉलोनी का माहौल ख़राब है, हलबली है, बहुत परेशान है पब्लिक और बाहर निकल रही है। नोटिस तो नहीं आया अभी किसी पर कोई नोटिस नहीं है, पर नोटिस वो दे ना रहे, वो रातों को आते हैं, रात को आगे तोड़ते हैं। जहाँ भी तोड़ रहे हैं ऐसे ही तोड़ रहे हैं। उधर को आ जाइए। क्या बोल रही हैं आप? नहीं बोलिए बोलिए। डर तो है ना, नोटिस नहीं आया तो डर तो है ना हमारे झुग्गियाँ टूटने का। आप कब से रह रही हो यहाँ पे? हमें तो 70 साल हो गए यहाँ पे झुग्गियाँ बसी हुई है। क्या नाम है आपका? शोभा। तो ये मकान आपको मिला, आप कहाँ से आए थे? आप कहाँ के? वैसे यही पैदा हुए भैया,
हम यही पैदा हुए, यही बूढ़े हो रहे हैं। नहीं नहीं, आप तो पैदा हुए, आपको ये मकान किससे मिला? माँ से, अपने पिता से, या ससुराल से? कैसे आया आपके पास ये मकान? मैंने नहीं, वो बसाई छोड़ो, आपके पास तो किसी के, आपके जब आप रहे, आप तो 70 साल की नहीं हो, 70 साल आपके कोई परिवार के लोग हुए होंगे। हमारी मम्मी रहती थी यहाँ पे। तो मम्मी, तो क्या बताए आप लोग, आप तो यहाँ पैदा हुई, मम्मी कहाँ से आई? मम्मी राजस्थान से आई यहाँ रहने के लिए। राजस्थान, भाई ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि तमाम जो है मीडिया में तमाम ऐसे वायरल हो रही चीज़ें कि लोग बता नहीं रहे कहाँ से आए, कैसे मिला, तो उन्होंने बताया मकान उनको कैसे मिला? मकान बहुत बेकार मिलने बताओ उन्हें, फ्लोर मिला कैसे उन्हें? अब ये मुझे नहीं पता कैसे मिला, कैसे नहीं मिला। मकान कागज है आपके पास? हाँ, हमारे पे सारे कागज है झुग्गी के। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है हमने जैसे झुग्गी लिया हमारी है वो। झुग्गी ली है, तो जब आपके पास कागज कहीं ना कहीं है, आप भी यहीं की रहने वाली हैं? हाँ, हम तो यहीं रहते हैं। क्या नाम है आपका? इदरीसा। इदरीसा, आपको मकान के कागज तो है ना आपके पास? हाँ है, हमारे पास। सबके पास है, आपके पास भी है? हमारे पास में सिल्वर का कार्ड भी है, एक सिल्वर का कार्ड भी है जो कार्ड पटा था जब पुरानी झुग्गियां थे, बीपी सिंह कार्ड है। बीपी सिंह था, जबकि हम लोग के पुराने कार्ड है यहाँ पे। क्या था? बीपी सिंह का जो कार्ड दिया था उसने झुग्गी में उस कार्ड राशन में क्या था? उस कार्ड में नंबर, झुग्गी नंबर लिखा था, ब्लॉक नंबर लिखा हुआ था, टोकन भी लगा रखा था उसने, सब चीज का सबूत है। टोकन था? हाँ, टोकन भी। बीपी सिंह था ना, पहले प्रधानमंत्री बना था एक बार वो, जबकि हम लोग के सबूत है यहाँ पे। तो ये जो चीजें आपको आ रही हैं, जैसे लग रहा है कि भाई इसमें नाम आ गया, अब ये सच है झूठ है, इसकी तो जांच करी जाएगी। हाँ, इसका तो जांच करी जाएगी। लेकिन आपको लगता है, लेकिन इसमें जो नाम दूसरे आए हैं उनमें कुछ बस्तियां हटाई गई हैं? हाँ, बहुत सारी हटाई गई हैं। अभी इन्होंने यहाँ जंगपुरा की हटाई थी, कालका मंदिर की हटाई थी, बहुत काफी जगह हटाई थी। मकान बने हुए थे ऐसे ही बने थे। वो तो इसलिए हटाई गई थी कि उन्हें पहले भी जगह मिल चुकी है। समझ गए आप? यहाँ पे जगह थोड़ा मिली हुई है। अच्छा, उनको तो हटाना जायज था। तो ये आपको लगता है कि आपकी बस्ती पे भी आ सकता है? लेकिन अभी इसके बारे में बात करें तो ये कोई आप मुझे लगता है आप समाज सेवी हैं, प्लीज आइए, आपको मैंने कहीं देखा है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश जी, आप भी यहाँ कैसे आए? देखिए, मैं एक मिनट सुन। गरीब आदमी को खाने नहीं दे रहे। क्या खाने नहीं दे रहे? खाना नहीं खा रहे, जो रेडी लगाते हैं उसको हटा देते एकदम से। गरीब बच्चे कहाँ लेके जाएंगे बताओ जरा। नहीं, वो सरकार ये कह रही है, अभी आपसे ही बात करते हैं भाई साहब, वो कह रही है सरकार जो है कि अतिक्रमण मत करो, रोडों पे मत करो, इसलिए वोट आ रहा है, उनका कहना है। रोडों का तो कोई मतलब ही नहीं है, रोडों का है जो तोड़ दो, रोडों की जगह है तो वो तो जो है जाए वो पे नहीं है, उन्हों को भी हटाएंगे, जो रोड पे है उन्हों को भी हटाएंगे। ऐसा आपको कहाँ से पता लगा? जैसे आप भी कह रहे हो ना, जो रोड पे हैं उनको नहीं, हटा जो रहे हैं। वो तो कह रहे हैं अतिक्रमण है, वो हटा रहे हैं, आपने हटा कहाँ रहे हैं। देखा? जो रोड पे नहीं है उन्हों को भी हटा देंगे। नहीं, उनको क्यों हटाएंगे? अच्छा, मेरी जो बात रोड से ये मुझे पीछे बताइए, है। झुग्गी जो ये शब्द है, झुग्गी है क्या? झुग्गी एक आशियाना है गरीब के रहने का। दिल्ली को बसाने वाले, दिल्ली को बनाने वाले कौन है? एक मजदूर कहाँ रहता है? झुग्गी में। जो सफाई करने कहाँ रहता है? झुग्गी में। रिक्शे वाला कहाँ रहता है? झुग्गी में। जितने भी जो दिल्ली को बना रहे हैं अपने पसीने से जो बनाया है, वो झुग्गी वालों ने बसाया। अब सरकार वादा क्या करती है? जहाँ झुग्गी वहीं मकान। और जब सरकार बन जाती है उसके बाद जहाँ झुग्गी वहाँ बुलडोजर, जहाँ झुग्गी वहाँ बुलडोजर तोड़ दो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी ने बोला था 2023 नेताजी से थोड़ा समझ लेता हूँ बात को, आप लोग रुके रहिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा आपसे समझाऊंगा। ये जब आया और आपसे कई लोगों ने आपने बताया कि ये लिस्ट आपके पास पहुंची, इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, मैं आपको एक सेकंड भाई साहब, एक मिनट सुन, मैं आपको एक बात बताता आपका शुभ नाम क्या है? हूं। मेरा नाम जयप्रकाश है। जयप्रकाश जी, मेरा एक सवाल है, उसके बाद आप अपनी बात कहिएगा। सबसे पहले ये जो व्हाट्सएप पे आई है और ये लिस्ट मैंने निकाल ली, इसकी सच्चाई क्या है? पहली बात तो ये है कि बीजेपी के आने के बाद ये लिस्ट वायरल क्यों करी, समझो। इससे पहले कभी वायरल नहीं थी, और अगर ये करी तो इस पे एक्शन होना शुरू हो गया। अपने मुंह से बोल रहे हैं कि झुग्गी नहीं टूटेगी, झुग्गी नहीं टूटेगी, और पीछे तोड़े जा रहे हैं। फिर बोलते हैं, सुनो, फिर बोलते हो बांग्लादेशी हैं। आप मुझे बताओ कौन बांग्लादेशी नजर आ रहा है? ये सारे यहाँ हैं, ये सारे हिंदुस्तान भारत के लोग हैं। पहली बात, दिल्ली के लोग हैं, और ये नहीं कि कोई 5 साल पहले बसाए, 60 70 साल हो गए, तीसरी पीढ़ियाँ चल रही है। आप समझो बात को। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई, भाई साहब ने बोला कि जो दिल्ली को बसाने वाले लोग हैं, जो हमारे मजदूर हैं, प्रवासी, जो हमारे भाई हैं, सब झुग्गी में रहते हैं। सरकार को क्या देखना चाहिए कि इनको जो परेशानी है उसका हल करना चाहिए, ना कि उस परेशानी को ख़त्म करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ डूसिप का मतलब क्या है। इस शेल्टर बोर्ड की ज़मीन सरकार को कोई मतलब नहीं है, आप समझो।
अर्बन सेक्टर ये जो स्लम की ज़मीन है कोई मतलब नहीं उससे, स्लम होता ही बसाने के लिए। इनसे कोई दिक्कत नहीं है कि ना रोड पे आ रही है, कोई रोड से कोई परेशानी है। पहले मेरी बात सुनो, बीच में थोड़ा सा आपको टोक रहा हूं। 1 मिनट मेरी बात सुनो। रोड पे कितनी जगह है जहां उनको काम करना चाहिए? आपको लगता है आप अंदर से कितनी दूर अंदर चल कर आए हो? पहले कॉलोनी है, कॉलोनी पार करके फिर आप अंदर आए हो। अब आप मुझे बताओ कि ये किसको दुख पहुंचा रहे हैं? मुझे बताओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो और इन्हीं के लोगों से, इन्हीं के वोटों से सरकार बन गई। अब जेपी जी, जयप्रकाश जी, मैं आपसे थोड़ा इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरा मुद्दा ये है, जो मुद्दा मैंने पकड़ा है वो ये है कि ये लिस्ट की वजह से ये लोग घबराए हुए हैं, ठीक है। इसीलिए आपके पास भी कहने गए, मेरे पास भी इसलिए सूचना आई, मैंने देखा यार कौन सी लिस्ट है, तो इस लिस्ट में मैंने देखा 676। मैं आपको बताता हूँ तो इसके अंदर 676 क्या है ये मुझे बताओ। मैं बताता हूँ, 676 झुग्गियों की लिस्ट है, अलग अलग जगह पर है। इसमें से लगभग आधी तो तोड़ चुके हैं वो, और डेली झूठ बोलते हैं, पता नहीं क्या खाते हैं भगवान। हमने ऐसे आदमी नहीं देखे थे। लोग हैं, सुनो, नीच लोग हैं, आप मानोगे नहीं, झूठ बोलते हैं, नहीं तोड़ रहे हम झुग्गी। बुलडोजर पहुंच जाता है, नहीं आपको रात को आते झुग्गी तोड़। अभी आपने देखा गोविंदपुरी में, आप बताओ गोविंदपुरी में रात को 3 बजे झुग्गियाँ तोड़ते हैं। हमारी सियानी सियानी लड़कियां हैं, सुनो, हमारी बहनें, कल को आप बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले मेरी बात सुनो, क्या बेटी बच रही है? अगर ये झुग्गियाँ टूटेंगी तो कहाँ जाएंगे? और कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट कहती है पहले इनको बसाओ उसके बाद तोड़ो, समझो। ये क्या कोर्ट को मान रहे हैं? कोर्ट के नोटिस सुनो, कोर्ट के स्टे ऑर्डर को भी तोड़ रहे हैं, जिनके पास स्टे ऑर्डर है उनको भी तोड़े जा रहे हैं। जेपी जी, आपकी बात से मैं एक बात समझ पाया हूँ, जो मुझे लग रहा है, क्या इस लिस्ट में इस बस्ती का नाम होने की वजह से जो सुभाष कैंप है, आपको ऐसा विश्वास हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि इस लिस्ट में इसका नाम है और ये झुग्गी हटा दी जाएगी? देखिए भाई साहब, आपको ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो इनको ये वायरल करनी नहीं चाहिए थी, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों से परेशानी क्या है। ये इन्होंने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अब ये जहाँ झुग्गी वहाँ कब्रिस्तान करने में लगे हुए हैं, वहाँ मलिया मेट करने में लगे रहिए। आपसे और सवाल मेरे रहेंगे, आप सबको लगता है कि झुग्गी हटाई जा सकती है? नहीं, इतना पैसा लगाया कहाँ जाएंगे? इसलिए जीती थी वो रेखा गुप्ता, इसलिए जीती थी क्या? आगे आके बोलिए, आगे आके प्लीज। नहीं, ये सोचो रेखा गुप्ता झुग्गी तोड़ रही है, कहाँ जाएंगे जब दुनिया भर का पैसा लगाया पब्लिक ने? नहीं, अभी पता नहीं है, अभी तो ये लिस्ट वायरल है। हम लोग छोटे छोटे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? 5 लाख रुपए लग कहाँ जा गया पहले बताओ? छोटे छोटे बच्चा है, कोई नहीं जा सकता है। कोचिंग में काम कर रहे हैं, बर्तन मांग रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, पैसा जो जोड़ कर लिया हमने। नहीं, अभी ये बस्ती हटाई नहीं जा रही है। हाँ, तब फिर क्या ये जो है अभी ये नेताजी जरूर बताएगी, ये जो वायरल हो रही है इसकी वजह से जो आप लोगों पे डर है, इस डर को हम समझ नहीं आए। आपका नोटिस तो नहीं आया है ना कोई? नहीं। तो अगर नोटिस नहीं आया है तो आप सब लोग क्यों घबराहट लगती है कि बस्ती तोड़ दी है, बंगाली कॉलोनी झुग्गी तोड़ दी सारी, उसमें एक करके बोलो। वहाँ से कोई सामान नहीं निकाल दिया, सारे बच्चे सामान सब सुंदर तोड़ दिया। कहाँ का? ये बंगाली कॉलोनी गोविंदपुरी की। वहाँ नोटिस नहीं आया था? पता नहीं, हमको पता नहीं नोटिस का। नोटिस भी नहीं दिया, वैसे तोड़ रहे हैं, बिना नोटिस का तोड़ रहे हैं। आपको कैसे पता? दिखा रहे हैं, न्यूज़ में दिखा रहे हैं, हम न्यूज़ में देख रहे हैं। परिचित है वहाँ पे? नहीं, हमारी मेरी बहन रहती है उधर। बहन रहती है आपकी? तो उन्होंने बताया नोटिस नहीं दिया? नहीं, नोटिस नहीं दिया था वहाँ पर। ऐसे तोड़ रहे हैं, सामान तो आपको भी लगता है कि ये नोटिस के बगैर आपको मामला भी नहीं मिला? इसलिए जीती थी कोई यहाँ से, इसलिए जीती थी क्या? उसको बुलाओ। आप क्या करोगे ये बताओ? अरे माता जी, आपका क्या ये बताओ, मेरा नाम उषा है। आप लोग जो, हमारी नाम उषा है। आप कब से रह रही हो यहाँ पे? हम 50 साल से ऊपर हो गए। ये आपको मकान कहाँ से मिला? हाँ? किसने दिया? हमारा लाजपत नगर से मिला, इंदिरा गांधी ने दिया हम लोगों को। इंदिरा गांधी ने दिया। इंदिरा गांधी ने दिया? हाँ, 50 साल पहले? हाँ, वो सब है आपके पास ना कागज? तो हाँ, सब है। तो आपका जब आएगा नोटिस तो आप दिखाना। हाँ, नोटिस आएगा वो। एक मिनट इधर आ जाइए, सुनो मैं एक मिनट आपसे पूछ रहे हैं, आप तो इलाके में रह रहे हो, ये बताइए आप कि एक सवाल, मेरा सवाल सुन लीजिए आप प्लीज, मुझे जवाब। इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, महिलाओं की इधर इस तरफ आ जाओ। आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपका सवाल पूछ रहा है
ये लोग घबराए हुए हैं, क्लियर है, इस लिस्ट की वजह से। आप चूंकि जन सेवा में जुड़े हुए बंदे हो, आप चुनाव भी लड़ चुके हो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये लोग कह रहे हैं गोविंदपुरी में बिना नोटिस के तोड़ दिया गया, क्या ये आपने वहाँ पे गए थे, आपने देखा क्या है स्थिति वहाँ पे तोड़ा गया? बिल्कुल, रात के 3 बजे। अच्छा, बिना कॉल किए सबसे पहले क्या करते हैं लोग? आते हैं, अपनी फोर्स लेकर आते हैं। फोर्स आती है, घरों से निकालती है, बाहर करती है, फेंकती है। चाहे आप अपने, इन्होंने चाहे कपड़े लत्ते निकाले, सूटकेस निकाला, नहीं निकाला, तोड़ देते हैं। मैं आज सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, भाई दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार बनते ही ये एक्शन क्यों कर रहे हैं? भाई आप मुझे बताइए, मुख्यमंत्री को 2 मकान चाहिए। आप एक बार मकान की हालत देख कर आओ, 12 गज का मकान है, 12 गज का। कोई मतलब ऐश की जिंदगी नहीं जी रहे, बहुत मुश्किल से जिंदगी जीते हैं, पता है? आप इनके अंदर देकर आओ, रात के खाने का नहीं पता होता, अगर सवेरे के खाने का नहीं पता होता, अगर एक टाइम बनता है तो ये घरों के अंदर एक टाइम का खाना खाते हैं ये लोग, आप समझो। क्योंकि बचाना है, बच्चों के पेट पालना है, शादी ब्याह करना। और फिर आज के समय आप देखो शिक्षा कितनी महंगी हो रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखो आप अगर आए हो तो सरकार तक ये आवाज़ जानी चाहिए। और जो कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बात बोली थी कि 2022 तक हम सबको पक्के मकान दे देंगे। अब 22 भी चला गया, 23 भी चला गया, 24 भी चला गया, 25 में इन लोगों ने भरोसा जताया, सरकार बना दी। वहाँ पे एक मैं बीच में रोकता हूँ ताकि सवाल का जवाब मिलता रहे। नरेंद्र मोदी जी की बात ही, तो जब मैं भाजपा के लोगों से बात करता हूँ, मैं सभी से बात करता हूँ, तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार थी और उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं होने दिया। देश में कई करोड़ मकान गए, मैंने देखा 45,000 कई जगह गए, मैंने यूपी में बहुत मकान दिल्ली के अंदर, सुनो राजस्थान में देखे, दिल्ली के अंदर 45,000 जो फ्लैट थे। आप सुनो मेरी बात, अगर आपने वो बात पूछी तो मैं बता देता हूँ। दिल्ली के अंदर 45,000 फ्लैट पड़े खराब हो गए। नहीं, ये तो बात सही है, केजरीवाल ने यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना लागू नहीं होने दी। ये सच है ना? हाँ, सच बात है। और सुनो मैं बताता हूँ, देखो क्या होता है, हर आदमी राजनीति करता है, मगर आप किसी से पूछ लो, कांग्रेस ने कभी राजनीति नहीं करी। कांग्रेस ने हमेशा सबको बसाया है। आप कांग्रेस से जुड़े हुए लग रहे हो। पहले सुनो मेरी बात। हाँ भाई साहब, मैं कांग्रेस जुड़ा हूँ, पर मेरी बात सुनो। ऐसा नहीं है, मैं आपको सच्चाई बात बोलूंगा और वो बात बोलूंगा, आप इन लोगों से पूछना। कांग्रेस के कार्यकाल के समय कांग्रेस ने सबको बसाया है, पहली बात तो ये। और सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? सरकार की जिम्मेदारी ये होती है, सुनो, सरकार की जिम्मेदारी ये होती है, जो गरीब है उसको बसाना, जो मजदूर है उसको बसाना, ना कि उनको तोड़कर उनको बेघर करना। वो सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती। सरकार की जिम्मेदारी बताना। अब आप सुनो, इनसे पूछो, 50 साल 60 साल लॉन्ग पीरियड, यानी आज़ादी के बाद देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए, और 60 साल हो गए इनको रहते हुए, कभी दिक्कत नहीं हुई। आप सोचो, अब दिक्कत। और सुनो मेरी बात, आप क्या कहते हो? आप मेरी बात सुनो, सरकार मकान नहीं दे रही, समझना, सरकार उजाड़ रही है, ये जाएंगे कहाँ? नहीं, सरकार से भी सवाल करेंगे। सरकार, आपको लगता है सरकार निकम्मी है, गूंगी बहरी सरकार है, उसे कोई लेना देना नहीं है। आप मुझे बताओ, मुख्यमंत्री को 2 मकान चाहिए, हमें कहीं जगह मिलेगी, ऐसे क्या रोड पे फेंक दोगे हमें ले जाके? इतनी पब्लिक है, कहाँ जाएगी? अरे अभी टूट थोड़ी रही हो, तो ये खाली वायरल लिस्ट है। हार्ट अटैक से मर सकते हैं। आपकी आवाज सरकार तक जानी चाहिए। सरकार तो दे रही है 12 गज के, और जिसके 5 बच्चे हैं वो कहाँ रहेंगे? 12 गज के में रह लेंगे। झुग्गी बनाई है, सब कुछ बनाई है, कोठी में बर्तन मांज के करके मेहनत करी है हम लोगों ने। हम अब कहाँ जाएंगे? तो ये चीज है, चलो, तो ये जो जिस तरीके की चीज है, आपने देखा कि इस एक वायरल लिस्ट के लिए, इस एक वायरल लिस्ट की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं। क्या बोल रही है? मैं ये कह रही हूँ, झुग्गी तोड़ना बोले नहीं है, कोई ना तोड़ेगे, समझ आए? नहीं बोले। 4 महीने पेंशन नहीं आते। क्या कह रही हो आप? हम कह रहे हैं 4 महीने तक पेंशन नहीं देते। जो गरीब बेचारा जिनका बच्चा वो है,
नहीं आए तो वो कहाँ से खाएंगे? ये बताओ। हमारा सहारा है नहीं है, हमारा घर तोड़ने आ रही है, हमारा घर तोड़ने आ रही है। ये चूंकि आज के पर है 50 साल से ऊपर पड़ा, इंदिरा गांधी खाली जब दिया था जब से बिल्कुल बिल्कुल हम ये बात इसकी माताजी सच्चाई जानेंगे कि क्या है। देखिए ये जो हमने देखा, आप इन लोगों का आक्रोश देख सकते हो, किस तरह से ये लोग एक इस वायरल लिस्ट की वजह से घबरा गए हैं। अब इसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि जब मैंने कई बात की लोगों से, कई समाज सेवियों से, कहा कि पास की जो कॉलोनी दूसरी कॉलोनी है उन्होंने ऐसी लिस्ट थी, वो नाम जिन झुग्गियों को हटाया जा चुका है वो नाम भी इस लिस्ट में और इसी में इनका नाम है। ये घबराए हुए और आक्रोश है इनका कि क्यों कहीं ऐसा ना हो अचानक में हमारी ये बस्ती मकान ढहा दिए जाएं। तो हमारा सरकार से ये कहना है, अगर जो भी है ये वीडियो देख रहे हैं सरकारी अधिकारी, वो इस इलाके की बस्ती में आए, इन लोगों से बात करें और ये बताएं कि ये लिस्ट झूठी है सच्ची है। अगर ये झूठी है तो इसको यहाँ साफ करें और अगर ये सच्ची है तो इन लोगों को रास्ता बताएं कि वास्तव में इनके लिए इनके इन मकानों का इनके मकान उस हटाने में शामिल है नहीं है, क्या है वास्तविक चीज वही है। कोई दूसरा रास्ता नहीं चाहिए कह रहे हैं। तो कुल मिला के ये है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको ये बताना है क्या ये मुद्दा हमने सही पकड़ा है और इन लोगों की आवाज़ उठाना हमें जिम्मेदारी लगी, हम उठाया। हालांकि इस वायरल लिस्ट पर मैं फिर बात करता हूं कि अभी अधिकारियों से, स्थानीय विधायकों से ही बात करना बकाया है। मैं उनसे भी बात करूंगा और जानना चाहूंगा कि इस तरह की ये अफवाह फैला करके, ये अगर अफवाह है, ये लिस्ट झूठी है तो अफवाह है, और इस तरह से लोगों को परेशान, इनको बेचैनी, इनको समस्या, इनके सिर में दर्द क्यों दिया जाता है। फिलहाल सुभाष कैंप से, दक्षिणपुरी का सुभाष कैंप से इतना ही। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update.